मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोघणी मंगलम कुंद कुंदारी जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनो जैनं जयतु शासनो आत्मरूपयं त्वमयाद्भुत आयनखे भवसिन्धुतरो जाने पर कषाय न करें, यानी जाने पर विकल्प न करें। पर ऐसा कब होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक पंक्ति में अगर इसका उत्तर चाहिए, संक्षिप्त में अगर इसका उत्तर चाहिए, तो जब यह आत्मा मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव करेगा, ऐसी अनुभूति करेगा, तब ही ऐसी निर्विकल्प दशा को प्राप्त हो सकता है। अर्थात मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव करेगा, तब ही कषाय का अभाव हो सकता है। और भले जाने, सब जाने, मगर विकल्प न हो। विकल्प तो तभी मिटते हैं कि जब अपने परमात्मा स्वरूप का अनुभव हो। इस प्रकार से इसकी विस्तृत चर्चा, विकल्प कैसे न हो, कि किस प्रकार से जाने फिर भी कषाय न हो, ऐसा कैसे होगा, इसकी विस्तृत चर्चा हमने कल की थी। अब जो अपना बोल चल रहा है रूटीन, दूसरे नंबर का बोल गुरुदेव सिंह के वचनामृत, उसकी आगे चर्चा प्रारंभ करते हैं। उस बोल की अभी तक 2.5-3 पंक्ति की विवक्षा हुई है, सुनना। पर वह अपनी समीक्षा के लिए है। जितनी भी विवक्षा हुई अभी तक, जितनी भी चर्चाएं हुई, वो किस लिए की गई थी? कि अपनी समीक्षा हो, यानी अपने और परमात्मा में अंतर नहीं है, इस बात की तुलना हो, समीक्षा हो। इस प्रकार से अपने परमात्मा स्वरूप का अनुभव करने के लिए इतनी विवक्षा हुई थी। देखो, एक महामंत्र है, कौन सा? मैं ही परमात्मा हूँ, ये महामंत्र है। कई दिनों से, कम से कम 25 दिनों से तो ये चल ही रहा है। जैसे मंत्र का जाप चल रहा हो ऐसा लगता होगा। फिर भी इसे आप अति विस्तार मत समझना, सुनना जो मैं बात कुछ कहना चाहता हूँ। फिर भी आप इसको अति विस्तार मत समझना। जाप जैसा लगता है ना, काफ़ी 25 दिनों से मैं ही परमात्मा हूँ, है ना, ऐसा नक्की कर, ऐसा निर्णय कर, ऐसा अनुभव कर, एक ही जैसे बात लेके बैठे हो और इतने दिन तक यही मंत्र चलाते हैं। इसी की बहुत विस्तार हो रहा है एक प्रकार से, मगर आप इसको विस्तार मत समझना। क्यों नहीं समझे? खरे करते जो मति ज्ञान है ना, उस मति ज्ञान को मर्यादा में लाने का ही एक प्रयोग है। मति ज्ञान को मर्यादा में लाने का एक प्रयास चल रहा है, ऐसा समझो। ऐसा क्यों कहते हो? इसलिए कहते हैं कि जो अप्रयोजनभूत विषय है, उस विषयों से उपयोग को विराम दिया है ना। जैसे भी लॉकडाउन तो है ही, व्यवहार है, व्यापार है, ये सब अप्रयोजनभूत विषय है, तो उपयोग को उस विषयों से तो विराम दिया। देखो, मति ज्ञान को मर्यादा में लाने का प्रयोग हमने कैसे किया इन दिनों में, अर्थात कैसे किया जाता है। कम से कम इसी की प्रेरणा तो लेनी चाहिए।
तो जितने भी अप्रयोजनभूत विषय हैं कि जो हमारे आत्मानुभूति अर्थात मुक्ति के मार्ग में किसी भी प्रकार से उन विषयों का योगदान नहीं है, उस विषयों से उपयोग का विराम होना। और आगे कहते हैं कि विराम तो दिया उस विषयों को, फिर क्या किया तो कि तत्वाभ्यास किया, और तत्वाभ्यास में उपयोग को लगाया। और तत्वाभ्यास में लगाया पर उसमें भी कोई जानकारी के ही विषय ऐसे नहीं, प्रयोजनभूत विषय में ही उपयोग को लगाया। सुनना बड़े बात, प्रयोजनभूत विषयों में ही लगाया। ये सोचना हमने क्या किया वो उसी की मैं आपको विस्तार नहीं हुआ है उसका मैं प्रमाण दे रहा हूँ। यानी उसमें भी प्रयोजनभूत तत्वों में उपयोग लगाया। इतना ही नहीं, उसे परिभाषा तक सीमित नहीं किया। तो फिर क्या किया हमने, इसमें भी ध्यान प्रयोजन क्या है, प्रयोजन क्या है, ये जो प्रयोजनभूत तत्व के बारे में चर्चा की, इसमें भी परिभाषा के रटाई हो ऐसा नहीं किया मैंने। तो क्या किया हम सब ने कि इसमें भी प्रयोजन क्या है उस पर ध्यान दिलाया। सुनना एक स्टेप, और प्रयोजन क्या है उस पर ध्यान दिलाया। इतना ही नहीं, और क्या किया, इस प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो उसकी पूरी विद्या हमने समझी है, उसकी पूरी विधि हमने समझी है, उसकी पूरी विधि हमने जानी है। तो अब मुझे अब आप बता सकते हो कि ये हमने मति ज्ञान को फैलाया है, मति ज्ञान को विस्तार किया है, कि मति ज्ञान को हमने मर्यादा में लाए हैं। मर्यादा में लाए ना, ध्यान दो यहाँ पे कि इस मति ज्ञान को मर्यादा में लाते हुए इस प्रकार से आत्मसन्मुख करना, इसकी विधि आपने सीखी है। समझो इसका प्रयोग कैसे हो वो हमने समझा है। कितनी बातें की दर्शन, कहाँ से उपयोग को छुड़ाया। ये देखो, आपको एक ही बात पेस्ट पिशन का दोष नहीं लगता इसमें। जो हमारे प्रयोजनभूत बात हो ना, इसमें रिपीटेशन का दोष नहीं लगता। ये तो रिपीटेशन क्या, ये तो अनुभव में लेना है, इसकी तो निरंतरता आनी है। जिसको निरंतर स्वाद लेना हो, इसकी चर्चा तो जितनी करे उतनी कम है। फिर भी हमने जो चर्चा का जो प्रयोग किया है, प्रयोग में भी समझ लो जो एकदम अप्रयोजनभूत विषय में इसको विराम ले लिया, स्वाध्याय में मन लगाया। अर्थात तो ये एक प्रकार से हमने स्वाध्याय कहा ना हाँ, कहाँ उपयोग लगाया, तत्वाभ्यास में उपयोग लगाया। एक स्टेप आपको मैं याद दिला देता हूँ। तत्वाभ्यास में भी प्रयोजनभूत तत्व में लगाया। प्रयोजनभूत तत्व में भी उतना ही नहीं, हमने कहाँ उपयोग लगाया, उसमें भी प्रयोजन क्या है वो संबंधी ध्यान दिलाया। और प्रयोजन क्या है इतना ध्यान दिलाया, इतना ही नहीं है ना, उस प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो उसकी पूरी विधि समझी है, पूरी विधि जानी है। इसीलिए मति ज्ञान को इस प्रकार से मर्यादा में लाते हुए आत्मसन्मुख करने का प्रयास करना चाहिए। ये भी एक कंडीशन है। इसके बाद क्या हुआ सुनना, अभी इतने से नहीं थमती बात, विस्तार तरफ नहीं जा रहे हम लोग, ये तो संक्षिप्त कर रहे हैं अपनी चर्चा को। कैसे, इसके बाद जो हमने जो जानन अंश है ना, अभी जो जानन अंश के द्वारा मैं ही परमात्मा अन्य नहीं है ना, तो इसमें हमने क्या किया, वह सिद्धि करने का नयात्मक विकल्प, वो सिद्धि करने के लिए नयात्मक विकल्प अर्थात तो नयों से गर्भित विकल्प। ये नयों से गर्भित विकल्प है ना, आपने कहा आप नय का तो नाम ही नहीं दिया। क्या बात करते हुए, ये पहली पंक्ति में था ना, निश्चय दृष्टि से तो सर्व जीव कैसे है, परमात्मा स्वरूपी ही है। तो एक प्रकार से इसमें नय का प्रयोग है ही। तो इस प्रकार से इसमें चिंतन में हमने जानन अंश के द्वारा मैं ही परमात्मा हूँ है न, अन्य जो जानने में आ रहा है तो वो मैं नहीं हूँ, और वो जानने रूप परिणमन हो रहा है वो ज्ञान सामान्य है न, वही मैं हूँ, वहीं से ज्ञायक शुद्ध है। ऐसा सारी चर्चाएं खूब करी। तो ये विशेष चिंतन हुआ। ये समझ लो कि नए गर्भित विकल्प हुए। वह भी सुनना मंद आकुलता उत्पन्न कराने वाली शुद्ध ज्ञान की बुद्धि ही है, शुद्ध ज्ञान की कसरत है। अर्थात तो इस शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति समझना। क्या कहा, समझ में आया। और उसे भी क्या करना है,
मर्यादा में लाके उसे भी छोड़ के, इससे भी निवृत्त होके हमें आत्मसन्मुख शुद्ध ज्ञान को आत्मसन्मुख करना है। देखो एक बात आपको बताता हूँ, ये जो शुद्ध ज्ञान है ना, देखो आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर ध्यान देना कि ये जो शुद्ध ज्ञान है ना, शुद्ध ज्ञान, इस शुद्ध ज्ञान में दो क्वालिटी है, एक प्रवृत्ति रूप और एक निवृत्ति रूप। सुनना कैसे है कि ये प्रवृत्ति रूप है और निवृत्ति रूप है। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध ज्ञान का विषय है ना, पदार्थ के विशेष अंशों में प्रवृत्ति करना है। ज्ञान के आश्रय से, शुद्ध ज्ञान के आश्रय से पदार्थों के विशेष अंशों में व्यवसाय करना, उसमें उपयोग का बरतना है ना, ये इसकी विशेष प्रवृत्ति रही। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के विशेष अंशों में, पदार्थ के विशेष अंशों में प्रवृत्ति करना, तो ये एक शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति है। इस शुद्ध ज्ञान के आश्रय से ही आप पदार्थ के विशेष अंगों का अथवा विशेष का ज्ञान कर पाओगे। तो ये विशेष हुआ ना, प्रवृत्ति हुई। अब निवृत्ति कैसे होगी? जब स्पष्टता हो जाती है, जब कोई भी वस्तु को विशेष जानते हैं ना, दर्शन, कोई भी वस्तु को जब विशेष स्पष्ट करते हैं, उसके बाद क्या होता है? विकल्प टूट जाते हैं, तो निवृत्ति हो जाती है। तो वो शुद्ध ज्ञान है ना, राग द्वेष विकल्पों को शमन कर लेता हुआ भाव शुद्ध ज्ञान रूप परिणमित कर जाता है। ये इसकी यहाँ मैंने ये एक कोट किया है ऐसा कहा, यानी विकल्पों का क्या कर देता है? नाश कर देता है। और इस प्रकार से वो जो शुद्ध ज्ञान है वो भाव शुद्ध ज्ञान रूप अर्थात तो सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हो जाता है। देखो ये मैंने कहाँ से बात उठाई कि जो मति ज्ञान को तो मर्यादा में हमने ले लिया, उसकी विधि सीखी, फिर हमने शुद्ध ज्ञान को भी क्या किया? शुद्ध ज्ञान को भी तो हमने वो विकल्पों में जोड़ा ना, जानन जानन अंश के द्वारा मैं ही परमात्मा हूँ, अन्य मैं नहीं हूँ। ये नए विकल्प गर्भित जो शुद्ध ज्ञान की कसरत है, शुद्ध ज्ञान की बुद्धि है, वो भी मंद आकुलता देने वाली है, उसमें भी आकुलता आती है। तो उसमें मैंने आपको शुद्ध ज्ञान की विशेषता बताई कि शुद्ध ज्ञान प्रवृत्तिमय है और निवृत्तिमय है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, शुद्ध ज्ञान बहुत काम का ज्ञान है। तो शुद्ध ज्ञान के आश्रय से पदार्थों का अथवा आत्मा का विशेष दृष्टिकोण से हम उसका स्पष्ट ज्ञान स्पष्ट करते हैं। और जब ज्ञान स्पष्ट हो जाता है, स्पष्टीकरण हो जाता है, हमारी सोच क्लियर हो जाती है, तो किससे निवृत्त होता है? विकल्पों से निवृत्ति होती है। ज्ञान तो निवृत्त नहीं होता, ज्ञान तो वास्तव में ज्ञान रूप परिणमन नहीं कर रहा है, पर विकल्पों से निवृत्ति करता हुआ शांति को प्राप्त होता है ना, शमन को प्राप्त होता है, निर्विकल्पता को प्राप्त होता है। यही इसकी निवृत्ति है, ऐसा समझना। कुल मिला के मैं कह रहा था, और भी मैंने जो कल सामायिक की विधि बताई थी ना, तो उस सामायिक की विधि के द्वारा, उस विधि से परिणमन रूप भेद ज्ञान के पुरुषार्थ के द्वारा हमें इस शुद्ध ज्ञान को भी आत्मसन्मुख करना चाहिए। ये बात यहाँ आई थी। देखो ऐसा कहते हैं, इस प्रकार से आत्मा को नयातिक्रांत करना, पक्षातिक्रांत करना, अर्थात तो नील विकल्प हो जाना है ना, ये बहुत बड़ी प्रेरणा हमारे लिए ज्ञानियों ने दी है। क्योंकि ये जब बाहर के विकल्पों से, बाहर के जल्पों से हम उपयोग हटाते हैं, फिर अंतर्जल्प है ना, अंतर्जल्प, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, है ना, मैं ज्ञायक हूँ, ऐसे जो अंतर्जल्प है ना, वो भी वास्तव में वो शुद्ध ज्ञान की जो विशेषता है, शुद्ध ज्ञान की जो प्रवृत्ति है, विकल्प रूप शुद्ध ज्ञान के आश्रय से ये अंतर्जल्प प्रवृत्ति है। जब वो भी स्पष्ट हो जाए तो ये शुद्ध ज्ञान ठहरता है, यानी ये विकल्पों से ठहरता है, विकल्पों का अभाव करता है। सामायिक का काल है, वो सामायिक के काल में होने वाला परिणमन रूप वेद ज्ञान वाला पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ से ये जो निर्विकल्प पर आत्मा का हम जब स्वाद लेते हैं, अर्थात तो पक्षांतिक्रांत, नयातिक्रांत ऐसा समझ लेना, सारे विकल्पों से अतिक्रमता हुआ ये जीव आत्मा का आस्वाद लेता है। इस प्रकार से आस्वाद लेना। आगे क्या होता है? ये जो आंशिक प्रकटता हुई, वह आंशिक प्रकटता, वो शुद्धि की आंशिक प्रकटता, वह श्रद्धा ज्ञान को सम्यक करती हुई, सुनना बराबर से,
सम्यक ज्ञान को, सम्यक दर्शन को अर्थात सद्दान ज्ञान को सम्यक करती हुई, अनंतानुबंधी कषाय को नष्ट करती हुई बहुत बड़ी क्रांति को आमंत्रित करती है ना। इस प्रकार से मोक्ष मार्ग में दाखला ले लेता है जीव, मोक्ष मार्ग में एंट्री, एडमिशन हो गया इसने, मोक्ष मार्ग में जीव प्रस्तुत होता है। इतना बड़ा काम ये मति शुद्ध ज्ञान के फैलाव को अटका के ज्ञाय के अंतर्गत ज्ञाय के शरण में चला जाता है, अथवा तो ज्ञाय का अनुसरण करते हुआ है वही ध्यान दे देता है, तो ये जीव अपने उस ध्येय को प्राप्त कर लेता है और एक प्रकार से निर्विकल्प दशा, परमात्मा दशा को ये प्राप्त करने का उपाय है। इस प्रकार से ये समझना चाहिए। कुल मिला के ये 144 नंबर की गाथा है ना, तो उसी का एक अंश मुझे विकल्प में आया था। हो सकता है अपन इस बोल के समाप्ति के बाद ये पूरी विधि जो वहाँ बताई है पक्षांतिक्रांत की, न्यायातिक्रांत की, निर्विकल्प होने की, है ना, वो हम प्रारंभ करेंगे। देखते हैं अब कितना दिन हमें अपने को ये अवसर मिलता है, उस संबंधी चर्चा होगी। देखो अब आगे चलते हैं, बोल को आगे बढ़ाना है ना। तो बोल क्या है? निश्चय दृष्टि से पढ़ो जरा। निश्चय दृष्टि थी दरेक जीव परमात्मा स्वरूप से, ठीक है, इतना ये बात आई थी ना। जो मूल बोल है वो मत भूल जाना। मूल किसके आधार से हमने ये सारी विस्तृत चर्चा की और मति शुद्ध ज्ञान को किस प्रकार से नचाना, किस प्रकार से मति शुद्ध ज्ञान के उस सामान्य ज्ञान पने में उसे रमाना और मति शुद्ध की अवधि गौण हो जावे और आत्मज्ञान कहलावे, है ना। भाव शुद्ध ज्ञान वो तो श्रुत का माध्यम था शुद्ध ज्ञान का, इसीलिए नाम पड़ा। बाकी आत्मज्ञान है, आत्मा की अनुभूति है, ऐसा समझना। मूल बात यह है कि निश्चय दृष्टि थी दरेक जीव परमात्मा स्वरूप अजित है, जिनवर ने जीव में फेर नहीं। फिर आगे कहते हैं कि भले ते एक इंद्रिय नो जीव होए कि स्वर्ग नो जीव हो। ये क्या कहा? यानी ये जो अभी चल रहा है ना, कौन सा वायरस चल रहा है दर्शन, कोरोना, वो एक इंद्रिय है ना। ये जो वायरस होते हैं एक इंद्रिय समझना उसे, उस तो जो एक इंद्रिय जीव यानी कोरोना में और भगवान में, सुनना बराबर से ये बात थोड़ा, कोरोना का जो वायरस चल रहा है ना, उस वायरस एक इंद्रिय जीव में और भगवान में, जीव में और जिनवर में, कहा ना कोई अंतर नहीं है। भले एक इंद्रिय हो, यानी कोरोना का जीव हो, उसमें और भगवान में, सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं है। देखो सारी दुनिया, सारा जगत इसे एक इंद्रिय जीव इस कोरोना के पीछे हाथ धो के पड़ा है ना, पूरा हाथ धो के पड़ा है ना एकदम। किस लिए पड़ा है? कि वो ख़त्म हो जाए, उसकी हिंसा हो जाए और मैं बच जाऊँ। सुनना बराबर से, है ना। ये ऐसी सोच होती है दुनिया की। तो कोरोना के पीछे क्यों पड़ा है? कि वो ख़त्म हो जाए, वो सारे मर जाए और मैं बच जाऊँ, है ना। देखो खरेखर तो अपने जीव को बचाना हो तो क्या करना चाहिए? वेद ज्ञान करना चाहिए। देह से भिन्न में भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करना वही वास्तविक उपाय है। फिर भी अगर इस हिंसा से बचना हो, सुनना दर्शक, तो क्या करना चाहिए, है ना। ये जो कहा है ना, कौन सी डिस्टेंसी कहते हैं? सोशल डिस्टेंस, ये कहा ना अभी, यानी किसी का संपर्क नहीं करना। तो इससे हमें देखो हमें अपने को बचाने वाली बात जैन धर्म में नहीं है, वो वास्तव में हिंसा से बचना है। उस जीवों की हिंसा, उस जीवों की हिंसा से बचने की बात है। और उससे बचना हो बाह्य दृष्टि से भी, तो ये जो सोशल डिस्टेंसी या जो भी है, तो आपको वो क्या करते हो, हाथ धोते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सैनिटाइजर करते हो। तो उससे वो नहीं करना पड़ेगा, तो वो जीव को आपको हिंसा नहीं करनी पड़ेगी। और उस हिंसा से भी बचना हो तो इसलिए करना। देखो जैन धर्म की जो अहिंसा धर्म है, अहिंसा का पालन है, उसका अलग दृष्टिकोण है। जो हम पानी छानते हैं ना, जैसे कई ये पानी छानने की फिल्ट्रेशन और प्योरीफाई दो सिस्टम है ना। फिल्ट्रेशन એટલે પાણીને ઘડવું और प्योरीफाई और विशेष इसको शुद्ध करना। तो ये सारी दुनिया इस जल को शुद्ध करने के लिए जीरो बैक्टीरिया पानी को कर देती है ना, कि वे जीरो बैक्टीरिया है, पानी शुद्ध है, उसका अर्थ इनका यहाँ क्या है? जीरो बैक्टीरिया। यानी ये सारे बैक्टीरिया को ख़त्म कर दिया। एक्वागार्ड वो जो घर में लगे हैं ना जिनके
वो सारे बैक्टीरिया के ख़त्म करने की एक साधन है, वो भट्ठी है, समझ में आया ना। ये हीटर है, गीजर है, जो भी है। तो मेरा कहना ये कि पानी को शुद्ध कर लिया इस प्रकार से, तो क्यों किया? अपने को बचाने के लिए। जैन शासन में ऐसा नहीं है, हम पानी को छानते हैं वो वास्तव में अहिंसा का पालन के लिए, वो जीव को बचाने के लिए। समझ में आया कि नहीं? ये है चरणानुयोग, बाह्य चरणानुयोग आचरण। वो जीव कैसे बचे? हमें पानी पीने का विकल्प है, हमें जल के सेवन करने का हमें आवश्यकता है, तो हम उस जल में रहे हुए जीवों को बच जावे, उसके प्राणों का घात नहीं हो, इसीलिए पानी छानते। ऐसा नहीं कि पानी को ऐसा शुद्ध कर देवे कि हम बच जावे रोगों से या हमारी जान बच जावे, ऐसा कोई बचता नहीं। आत्मा तो अनादि अनंत है, ऐसा अनुभव कर लो। देह बुद्धि तोड़ दो, सुखी होना है तो। और जब तक वो देह बुद्धि तोड़ने के बाद भी राग रहे, राग आवे जलादि का सेवन करने के लिए, तो उसे ऐसा प्राशोक करो कि वो जीव बचे। ऐसा है, देखो बहुत बहुत ही अभिप्राय का कमाल है, दृष्टिकोण का कमाल है। ये जो है ना, कौन सी बुक चलती है ना, महाभारत गीता, देखो गीता में भी ऐसा आया उनके यहाँ। वैसे ऐसा है नहीं जैसे चलता है वो, देखो मैं जो दुनिया में क्या चलता है वो बाकी श्री कृष्ण क्षायिक समकीर्ति जीव थे, सम्यक दृष्टि जीव थे, भावी तीर्थंकर है। मगर ये जो अर्जुन को सलाह देते हैं ना, कथन तो अध्यात्म का उपयोग करते हैं, है नहीं ऐसा, गलत है वो, महाभारत है नहीं सही। मगर ये जो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आत्मा मरता नहीं, आत्मा झलता नहीं है ना, आत्मा अनादि अनंत है, तो तू क्या कर फिर, है ना, तू बाण चला, है ना, तो मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने यहाँ कहते हैं कि जब आत्मा मरता ही नहीं तो तू मारने का भाव करके पाप क्यों करता है? जब आत्मा अनादि अनंत है ना, मरता ही नहीं, तो मारने का भाव ये छोड़ दे। आया ख्याल में? तो ऐसा ही है, जैन शासन की जो दृष्टिकोण है वो अलग है ना। वो जैसे बहुत बातें हैं इसमें, मुझे इस विषय में बहुत ज़्यादा अंदर जाना नहीं है, मगर हम लोग कभी कभी ऐसा करते हैं ना, सुनना दर्शन ये समझने की बात है। चलो उपवास कर लेते हैं, 2-3 उपवास कर लेते हैं, तो उपवास से क्या होगा? उपवास से क्या होगा? तो आत्मा के समीप जाने के लिए ये प्रसंग था, मगर नहीं, कम से कम अपने को ये लाभ तो होगा ना कि शरीर बराबर हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा, है ना। ये तो ये शरीर के मांस के टुकड़े के लिए ही लिया, तो क्या हुआ? मांसाहार जैसा हो गया, समझ में आया ना। ये टुकड़े को बढ़ाना, मांस को बढ़ाना, मांस को घटाना, उसके लिए ये सब नहीं होता है। ये सब देखो, उपवास नाम देके मत करना। भले वो शरीर को घटाने बढ़ाने के लिए तुम्हारा वो बाह्य में प्रयोग हो, इसका निषेध नहीं है, मगर तुम उसको उपवास के नाम से वो नहीं करना। उपवास तो आत्मा की भक्ति के लिए किया जाता है, आत्मा की निश्चय भक्ति, आत्मा की स्तुति के लिए, आत्मा के समीप जाने के लिए, निवृत्ति भोजन आदि से निवृत्ति लेकर, विकल्प पूर्वक निवृत्ति लेकर, है ना। उपवास किया ऐसा भी विकल्प को तोड़कर, है ना, निर्विकल्प होने के लिए ये वातावरण खड़ा किया जाता है। आप इसको इस शरीर के लिए, चलो कम से कम लाभ तो होता है। क्या लाभ होता है? यद्यपि वो लाभ भले होता हो, पर उस लाभ के लिए उपवास नहीं किए जाते। यानी जैन शासन की जो सोच है, एक आत्मा के लिए है। हर आत्मा, कोई आत्मा दुखी नहीं है ना। हमारा जो राग पूर्ण थोड़ा सा जीवन रहे कोई ज्ञानी का, तो उस जीवन में भी ऐसा प्रवृत्ति नहीं रहे कि अन्य जीवों के प्राणघात हो, दुखी हो, है ना। ऐसा बाह्य में दया होती है, फिर भी वो धर्म नहीं, धर्म तो वितरागता ही है। खैर ये तो बात कहाँ से चली। एक पंक्ति थी ना, कौन सी पंक्ति थी? भले ते एकेंद्र जीव होय कि स्वर्गनो जीव होय, है ना, जीव ने जिनवर में फेर नहीं। देखो वैसे एकेंद्र जीव है ना, तो वो तो उसको हमारे दिखने में भी नहीं आता, आंखों से दिखता भी नहीं। वैसे तो देखो जीव है ना, वो इंद्रियों के ज्ञान का भी, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। जीव अरूपी है और इंद्रिय ज्ञान का विषय कौन है? रूपी है, उद्गल पदार्थ। तो इंद्रिय ज्ञान का विषय तो बनता ही नहीं। अलिंग ग्रहण जो आपने सुना हो, तो इसमें एक बोल है ना कि आत्मा इंद्रियों से जानता नहीं है और इंद्रियों से जानने में आता नहीं। क्या कहा? भले इंद्रियों के अवलंबन से ज्ञान काम कर रहा हो, भले इंद्रियों के अवलंबन से आत्मा जानने को प्रवृत्ति कर रहा हो, फिर भी वो ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता। किससे होता है? ज्ञान से होता है। ज्ञान से वो जानना स्वभाव है, वहीं से ज्ञान होता है। और आत्मा इंद्रियों से जानता नहीं और इंद्रियों से जानने में आता नहीं, इसलिए इंद्रिय जो है आत्मा का चिन्ह नहीं है।
आत्मा तो अलिंगी है, ऐसा बोल है ना, पहले दूसरा बोल है ऐसा, इस प्रकार से आप देख लेना, मैं भाव रूप से कह रहा हूँ। तो जो इंद्रियों से देखता तो है, मतलब इंद्रियों के माध्यम से जानता है ना, वो विभाव है। इंद्रियों के अवलंबन से जानने का व्यवसाय करना वो विभाव है, मगर वहाँ जानना स्वभाव है। मगर इंद्रियों से ज्ञान होता है, इंद्रियों में से ज्ञान आता है ना, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। ये सारी चर्चा तो बहुत हो गई ना। और जो जानना स्वभाव है वो उस स्वभाव की ओर से है ना, उस स्वभाव की ओर से गायक के परमात्मा के पास चला जाए यानी अपने परमात्मा स्वरूप को, वहाँ अपने चैतन्य स्वरूप को देख लेवे, तो इंद्रिय से जानने वाली हरकत भी नहीं रहेगी। वो भी जो अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होता है, केवल ज्ञान को प्राप्त करने में देर नहीं लगती। ये सारी बातें हैं। अभी मैं थोड़ा आगे पढ़ता हूँ, बोल को बराबर समझना है भाई, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। देखो फिर से पढ़ रहा हूँ, बोल को कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपके पास बुक है तो पढ़ना, नहीं तो सुनना, उपयोग लगा के, है ना। निश्चय दृष्टि थी दरेक जीव परमात्मा स्वरूप से, जिनवर ने जीवમાં ફેર નથી, ભલે તે એકેન્દ્રનો जीव होय कि स्वर्गનો जीव होय। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, यहाँ तक तो चर्चाएं हो गई है, पुनः मैंने इसको संक्षिप्त रूप में सार लिया। आप कहते हैं कि ये बधु तो पर्यायમાં છે। क्या कहा, सुनना, कौन क्या सब पर्याय में है? ये जो एक इंद्रियपना है, दो इंद्रियपना है, या स्वर्ग का जीव है, देव रूप जैसा है, ये सब कहा है। ये सब ये बधु तो पर्यायમાં છે। टोन सुनना मेरा, ये बधु तो पर्यायમાં છે, यानी इसका अर्थ है कि ऐसा कहकर इन्होंने ये सब गौण किया, अर्थात तो इस प्रकार से गौण किया, यानी तिरोभाव हुआ। मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ, तो परमात्मा स्वरूप छू, जीव मात्र परमात्मा स्वरूप છે। બાકી આ એકેન્દ્રિયપણું જે છે ને, એ બી જીવ અને જીનવરમાં ફેર નથી, પણ આ એકેન્દ્રિયપણું તો છે ને સાહેબ, પર્યાયમાં અપૂર્ણતા છે ને, એ તો પર્યાયમાં છે ને, પર્યાયમાં છે એને, અને એ તો કેરેક્ટર છે ને, એ તો વેશ છે ને, એ તો टेम्पररी છે ને, आया ख्याल में? ये कहना है इसमें, यानी परमार्थ नहीं है, ये परमार्थ स्वरूप नहीं है, परमार्थ जीव नहीं है, जीव का असल स्वरूप नहीं है। इस टोन में, गुरुदेव श्री के टोन में, ये तो पर्यायમાં છે ને, ये બધું तो पर्यायમાં છે ને। इसका अर्थ क्या, इस प्रकार से तिरोभाव करते हैं। देखो, जानने में मुख्य गुण हो सकता है, जानने में कदाचित पर्याय का की मुख्यता करके ज्ञान किया जा सकता है, मगर दृष्टि में से हटाने के लिए, उससे दृष्टि छोड़ने के लिए किया जाता है। इसीलिए वास्तव में जो निश्चय का विषय है वो तो ऊर्ध्व ही रहता है। देखो, पर्याय को मुख्य करके समझे तब भी इसलिए समझा जाता है कि उसकी दृष्टि छोड़ने के लिए, समझ में आया ना, इसमें अहम छोड़ने के लिए। इसलिए ऊर्ध्वता तो स्वभाव की रही, शुद्धात्मा की रही, निश्चय की विषय वस्तु की रही, ये मुझे कहना है। देखो, तो ये बधु तो पर्यायમાં છે ને, ये बातें आई। अब आगे की पंक्ति जबरदस्त है, और सुनना भाई, ध्यान देना कि हाँ, आत्म वस्तु स्वरूपे तो परमात्मा ज છે। तुम कनेक्टेड करना पूरा, जो फिर से पढ़ता हूँ मैं। निश्चय दृष्टि थी दरेक जीव परमात्मा स्वरूप ज છે, જીનવરને જીવમાં ફેર નથી, ભલે તે એકેન્દ્રનો જીવ હોય કે સ્વર્ગનો जीव હોય, એ બધું તો पर्यायમાં છે। फिर आगे वापस स्थापना करते हैं, आत्म वस्तु, आ वस्तु, आ आत्मा, अर्थात हर आत्मा वस्तु स्वरूपे तो परमात्मा ज છે। समझ में आया ना, जबरदस्त बात है। यानी क्या कहते हैं कि इस आत्मा को, यानी स्वयं को अगर स्वभाव से देखो तो क्या है, त्रिकाली भगवान है। स्वभाव से देखो तो क्या है, स्वयं को, आत्मा को स्वभाव से देखो तो त्रिकाली परमात्मा है, त्रिकाली भगवान है। पर्याय से देखो तो भावी भगवान है, सुनना बराबर से। भूल की ओर से देखो तो भूलेलो भगवान है। और ज्ञान अंश के द्वारा, ये ज्ञान अंश व्यक्त है ना, उस अंश से सिद्ध किया जाए तो अभी भगवान में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। कहीं से भी देखो, जहीं से भी देखो, तो कहाँ से देखा, भगवान 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 ही देखा। समझ में आया कि नहीं? मुझे तो जब ये ख्याल में आता है
इससे ये अध्यात्म का रंग है, ये अध्यात्म का जो दृष्टिकोण है, अध्यात्म का जहाँ इशारा है वो ये है। कहीं से भी देखो, किसी को भी देखो तो भगवान की ओर से देखो। फिर से बोलो, देखो અહીંયા શું કહે છે, आत्म वस्तु तो स्वरूपे तो परमात्मा ज है। यानी ये आत्मा अगर स्वभाव से देखे तो क्या है, स्वभाव की ओर से देखे तो क्या है, त्रिकाली भगवान है। त्रिकाली भगवान छू स्वभाव थी तो त्रिकाली परमात्मा से, और पर्याय से देखे तो भावी भगवान है। समझ में आ रहा है कुछ? पर्याय से देखे तो भावी भगवान है, हर बदा भगवान छो ने भगवान था। समझ में आया कि नहीं? गुरुदेव जी के हर इशारे सुनना बराबर से, है ना। भावी भगवान देखो, इसमें प्योर चरणानुयोग है। गुरुदेव जी चलते तब कहते ना, जैसे चलते तो भाई ये जो छोटे छोटे कोई जीव अथवा फूल पैर में आ जाए तो कहते ना कि आમાં तो ભવિષ્યના ભગવાન बैठा છે, આમાં तो अनंत भावी तीर्थंकरो विराजमान है। यानी आने सुनो, ये चरणानुयोग है। यानी जब भावी भगवान है, यानी वो ये समझ में आ जावे तो उसके उस जीव को उस फूल के छोटे से फूल पर पैर देने का भाव कैसे आवे? ईर्ष्या समिति तब निपती है ना। भगवान देखे तब सारे बाहर के आचरण भी सहज निपते हैं, पर बिना भगवान देखे बाहर का आचरण बोझा लगता है, और उसमें पुण्य की रुचि है तो मिथ्यात्व है। कितनी बातें कही, समझ में आ रहा है कुछ? ये जो पर्याय है ना, जो पर्याय थी, जो ये तो सोचे दर्शन भावी भगवान। अब किसी की भी पर्याय देखी, नौकर की देखी है देखी, पर पर्याय से भी देखे तो कि भगवान बनने की इसमें लायकात है। ये भले अभी पर्याय कोई इस प्रकार से है, पर ये भी परमात्मा रूप परिणमन कर सकता है और होगा, ये भी बनेगा, भगवान बनेगा। तो अभी उस जीव को हम दुख देने का भाव आवे, उसके साथ चीटिंग करने का भाव आवे, है ना। तो इस प्रकार से ये बाह्य आचरण सुधरता है, और जब उस पर्याय से भी दृष्टि फेर लेवे, है ना, और स्वरूप में डूब जावे तो निश्चित चारित्र प्रकट हो जाता है। क्या गजब की बात है। देखो ये जो है ना, ये पहली जो लिटी है ना, हूँ तो आत्मा तो त्रिकाली भगवान है, ये द्रव्यानुयोग की ताकत हुई। पर्याय से देखे तो भावी भगवान है। समझ में आएगी नहीं? ये चरणानुयोग की बात हुई। अब आगे भूल की ओर से देखें तो भूले लो भगवान जी। प्रथमानुयोग हो गया, सामान्य गर्भित करता हूँ। मान लो कि भूल की ओर से देखें तो भूले लो भगवान जी। कोई इतनी भूल करे, भले भूल है मगर भगवान है ना। एक समय की होती है भूल, है ना। अनादि से भले वो निरंतरता है, अनादि से सिलसिला रूप चल रही है, मगर एक समय की भूल क्यों कही? अरे देखो, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, सुनो यहाँ, कि मान लो एक रूम में काफ़ी 100 साल से दर्शन अंधेरा है, उसमें उजाला करने के लिए कितने साल लगेंगे? अंधेरा कब से है? 100 साल से। उजाला करने के लिए खाली एक स्विच दबाने, बराबर है ना। तो ये ऐसा कह रहे हैं, भूले लो भगवान से, है ना। भले भूल है मगर भगवान है। एक समय की भूल है, अभी 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 ये भगवान अपने पर्याय में जानन अंश के द्वारा, है ना, वो अपना दर्शन कर लेवे तो भगवान पे न प्रकट हो जाए। क्या गजब बात है। और आगे कहते हैं कि अगर एक ज्ञान अंश जो व्यक्त अंश है, पर्याय कितनी भी हीन हो, फिर भी ज्ञान का जो व्यक्त अंश है वो प्रकट ही रहता है, जो अंश है वो व्यक्त ही रहता है। अगर उस अंश से सिद्ध किया जाए, सिद्ध किया ना भी इतने प्रवचनों में, क्या सिद्ध किया? मुझ में और परमात्मा में, मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। बस ऐसे भगवान 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 ही देखे, अपने को सिर्फ भगवान स्वरूप ही देखे। तो आगे क्या लिखा है सुनो अब जरा। मैं आगे का बोल को यहाँ आगे चर्चा में लेता हूँ। देखो आगे, हाँ, इस प्रकार से आत्म वस्तु स्वरूपे तो परमात्मा ज छे। मजा आएगी नहीं? कहीं से भी देखो भगवान ही दिखता है। पर्याय पे ध्यान गया तो ठीक है, भावी भगवान है। भूल की ओर देखा तो भूला हुआ भगवान है। ज्ञान का व्यक्त अंश देखा तो हमें क्या याद आया, है ना? नहीं, ज्ञान का व्यक्त अंश। स्वभाव से तो मैं त्रिकाली परमात्मा हूँ, वो तो पहले ही बात आ गई। और ज्ञान अंश से अगर जो है ना व्यक्त अंश है ना, उसे सिद्ध किया। क्या सिद्ध किया? मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। यार मैंने
अने ये जीव किसी भी बाजू से भगवान नहीं है ऐसा है ही नहीं। किसी भी बाजू से देखो तो भगवान 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 ही है। इसलिए आगे का अर्थ जोड़ता हूँ। અને પર્યાય ઉપર જેની દૃષ્ટિ ખસીને સ્વરૂપ ઉપર દૃષ્ટિ થઈ ગઈ છે તે તો પોતાને પણ પરમાત્મા સ્વરૂપ જ દેખે છે અને દરેક જીવને પણ પરમાત્મા સ્વરૂપ જ દેખે છે। आया ना। मान लो कि सबको परमात्मा कब देखना है, जब परमात्मा बने तब। नहीं देखो स्वभाव से तो सब परमात्मा स्वरूप ही है, ऐसा तो देख ही लिया। फिर भी कभी कभी हमारे पर्याय पे ध्यान गया, पर्याय पे हमारा ज्ञान गया, उपयोग गया, तो कोई चिंता नहीं करना। भावी भगवान है, यही पर्याय परमात्मा बनने वाली है। यही स्वभाव का आदर करेगी, स्वभाव की आराधना करेगा। यही पर्याय अपने त्रिकाली भगवान आत्मा की आराधना करके परमात्मा बन जाएगी। इसलिए पर्याय से भी देखना हो तो भावी भगवान है, वो जीव मंगल है। जीव मंगल है। कौन सा जीव? मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि, जीव मात्र दर्शन। ख्याल में कितना बड़ा, कितनी बड़ी बात है। देखो हमें भगवान किस तरह देखते हैं, है ना। हम हमारी कितनी प्रशंसा करते हैं, समझ में आया ना। लही भव्यता मोटू मान, जब हमारी पर्याय में इस लायकात बताते हैं कि अरे तेरी पर्याय तो परमात्मा बनने के लिए उत्पन्न होती है, तेरी पर्याय तो तुझे प्रसिद्ध करने के लिए उत्पन्न होता है। अरे व्यय होती है तो भी तुझे ही वो वास्तव में प्रसिद्ध करती है। आने वाली है 144वीं गाथा और 92 श्लोक में मैं इसका खुलासा विस्तार से करूँगा, लेने वाला हूँ मैं, है ना। इन दिनों में भी बुल समाप्त हो जाने पर वही प्रारंभ हो जाएगा। आया ख्याल में। उत्पाद व्यय द्रव्य लिया भी था। उत्पाद व्यय द्रव्य किसकी सिद्धि करता है? त्रिकाल सत्य की लिया था ना मैंने, याद है कि नहीं? त्रिकाल सत्य की सिद्धि करता है वो। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत्य। सत्य का लक्षण क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य। तो ये तीनों अंश, ये त्रिकाल सत्य अपने अस्तित्व, अनादि अनंत अस्तित्व की स्थापना करते हैं, बताते हैं, दर्शाते हैं। ये कह रहे हैं अरे जहीं से भी देखो, पर्याय पे भी नजर पड़ी तो यही बात हुई। अगर नहीं फिर भी कोई जीव इतना अहंकार करता है, भूल करता है, पर्याय के विशेष में अपना ध्यान गया मान लो, तो भी पता चला कि बोले लो छे पण भगवान छे। आए ना, हर तरह से हमें तो वो भगवान है वही रट लेके बैठना है, हुई नहीं आग्रह से नहीं है ना, ऐसा है ना। देखो हम भी जैसे किसी की भूल हो जाए, कोई मान लो कि कोई स्टूडेंट है, कोई अपना बालक है, वो कोई पेपर खराब लिख के आवे तो क्या कहते, कोई बात नहीं बेटा तू बहुत होशियार है, तू तो और आगे बढ़ सकता है। तो हम उसके सामर्थ्य को ही बताते हैं, है ना। हम उससे डांट नहीं करते। इसलिए भूल हो किसी के, कोई बात नहीं, तू भूले लो से भगवान से कोई चिंता नहीं करे, भगवान तरफ तेरा ध्यान जाएगा ना, तो भूल में क्या दम है। तो देखो कहीं से भी देखो, अपने को या किसी को भी, है ना, तो ये दोष को दोष और गुण को गुण देखो और आराधना प्रारंभ कर दो। दोष की ओर से अपने को दोषी मत देखो, है ना। दोष को दोष देखो, इसका छोड़ने लायक है। और वो गुण को गुण रूप से देखो, दोनों का विभाग देखो, गुण दोष का अंतर पड़े, इसका विभाग ख्याल में आवे तो गुण का आश्रय लिए बिना नहीं रहता जी। ख्याल में आए, ऐसा ही है। तो ये कहते हैं कि जेनी दृष्टि खसीने स्वरूप पर, पर्याय परથી જેની દૃષ્ટિ ખસીને સ્વરૂપ પર ઉપર દૃષ્ટિ થઈ છે તે તો પોતાને પણ પરમાત્મા સ્વરૂપ જ દેખે છે અને દરેક જીવોને પણ પરમાત્મા સ્વરૂપ જ દેખે છે। क्या अर्थ है इसका? देखो ये जो संयोग है ना, संयोग में जैसा भी हो, जैसा भी शरीर हो, स्त्री का हो, पुरुष का हो, रोगी हो, निरोगी हो, और उसका लक्ष्य करके संयोगी भाव जैसा भी हो, दयावान हो, क्रोधी हो, जैसा भी हो, है ना, चाहे जमाती हो और चाहे मतलब कि ये इंडियन हो, जैसा भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भेद नहीं करना। यहाँ कहते हैं कि उस ओर से आत्मा का मूल्यांकन नहीं करना, फंस जाओगे। जिसको देखकर द्वेष करते हो सकता है कि वो अगली पर्याय में भगवान बनने का प्रारंभ कर दिया। कैसे देखोगे, है ना। भगवान महावीर की मारीच की पर्याय का आपको ज्ञान है, ठीक है, और भगवान उस जीव की महावीर की पर्याय भी आपको पता है। अब आप क्या करोगे? मारीच की पर्याय, है ना, और महावीर की पर्याय
समझ में आया कि नहीं? मारीच जब महावीर बन सकता है, एक पशु परमात्मा बन, समझ में आया कि नहीं? तो कौन सी पर्याय को देख कर, है ना, मतलब कि वो चाइना वाले जीवों पे द्वेष करना, कि ये जमातियों पे द्वेष करना, क्या करोगे? सब क्रमबद्ध है, कोई की एक द्रव्य बीजा द्रव्य ने हड़तू नहीं। एवं आपको मानसिक जो ताप है ना, वो उसको समन करना हो तो ये तत्व का सेवन करो, है ना, इसी का ही डोज लेना चाहिए, नहीं तो आप परेशान होते रहोगे और उसमें आपका कोई उपजेगा नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते। क्या करोगे? कोई भी, किसी ने भी क्या कर लिया किसी को भी, होता ही नहीं। दीक्षित होना है हमें तो निवृत्त होना है, हमें राग द्वेष से, है ना, रहित होना, वही दीक्षा है। शिक्षा के बाद दीक्षा नहीं लोगे, है ना, तो फिर कैसे होगा? पूरा जीवन भिक्षा में मत बिताना भाई। इन भोगों का भिखारी, है ना, ये जीव का कलंक है। फिर भी यहाँ तो कहते हैं कि भगवान स्वरूप है। पर दोष का ज्ञान तो कराएंगे कि नहीं कराएंगे? दोषों का ज्ञान तो ये बताना जरूरी है, ऐसा समझना, सुनना। भी मैं आगे बढ़ता हूँ कि पर्याय ઉપરથી જેની દૃષ્ટિ ખસી છે, ખસીને સ્વરૂપ પર ઉપર દૃષ્ટિ થઈ છે, તે તો પોતાને પણ પરમાત્મા સ્વરૂપ દેખે છે ને દરેક જીવને પણ પરમાત્મા સ્વરૂપ દેખે છે। यानी कभी भी अपना मूल्यांकन या किसी जीव का मूल्यांकन संयोगों से और संयोगी भाव से नहीं कराना। गुरुदेव जी तो प्रवचन में इतना खुलते हैं कि जो आ सेठ, जो आ जो मोरबी में सुनते, अभी वो लास्ट प्रवचन सुनते थे ना, पर कितना आया मोरबी में जुओ सवारनो सेठियो, है ना, ઘરમાં નોકરો હોય, રસોયા હોય, આજે રોટલીના એક ટુકડા માટે લાઈનમાં ઊભા છે, तो कौन से संयोग से देखोगे, है ना, ये भी पलट के, है ना, देवगति में चला जाएगा, है ना। यहाँ रात्रि में वो जो चक्रवर्ती रात्रि में हीरो के पलंग पर सोया है और सुबह उठता है तो नरक में है। कैसे, कौन सी अवस्थाओं को, है ना। श्री रामचंद्र का, राजा राम का क्या होना था? सुबह में राज्याभिषेक होना था, है ना, उसी की तैयारी चल रही थी और वनवास जाना पड़ा। अब कौन से, कहाँ से देखोगे? यानी संयोगों की ओर से वो स्वयं को उस संयोगों की ओर से अनुभव नहीं करते थे और संयोगी भाव के ओर से भी अनुभव नहीं करते थे। उससे किसी का मूल्यांकन नहीं करना। हम हमारी कीमत संयोगों से नहीं करें, किससे करें? तो स्वभाव से करें। और कौन से स्वभाव से करें? त्रिकाल स्वभाव से करें। त्रिकाल स्वभाव का मूल्यांकन करने का विनिमय क्या है? ये जानन अंश, स्व पर प्रकाशक का अंश, स्व को जानता हुआ पर को प्रकाशता है, फिर भी पर रूप नहीं होता। ये अपनी अखंडता, अपनी परिपूर्णता कहो, अखंडता कहो, अपनी शुद्धता कहो, है ना, अपना अनादिअनंतपना कहो, ये जाहिर करता है ना, अपनी देह से भिन्नता, देह के साथ इसका कोई नाता नहीं है, इस बात को जाहिर करता है। ये जाहिर करता है, उसकी जाहिरात तुम अमल में लो और अपना शुद्धात्मा के अनुभव का अधिकार है, उस अधिकार को जताऊं तो क्या होगा? दर्शन परमात्मा बन जाएगी। ये पर्याय परमात्मा बनकर, है ना, बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? बाकी क्या होगा कर्मों का, तुम्हें चिंता नहीं करनी। तुम्हें तो चिंता करने के लिए तुम्हारे पास कोई कारण ही नहीं। चिंता करो, कारण बताओ कुछ। अगर मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं गायक हूँ, उसकी स्थापना करके सारी दुनिया में मुझे देख के बताओ कि चिंता करने का कोई कारण है ना। हूँ अनादि अनंत भगवान, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा छू। एक बात आप खाली विकल्प से भी, आगम से भी उसकी सिद्धि करो, समझ में आया ना। और उसके बाद बुद्धि से बताओ कि नहीं यार, फिर हमारे में तो बीमार हो गया। अरे तुम चैतन्य स्वरूप हो, है ना। ये जो बीमारी है, अर्थात तो जो भी परिणमन है, वो तो पुद्गल का है, और वो भी पुद्गल की बीमारी तो रागियों ने वो तो नाम दिया है, वो तो पुद्गल का परिणमन है, अपने स्वाभाविक परिणमन है। स्कंद रूप से लो तो अशुद्ध परिणमन है, बाकी पुद्गल का ही परिणमन है। वो रोग आना, वो हम रोग नाम देते हैं, वो जो परमाणु का सड़ना, फेफड़ों का फटना, वो क्या है? उसका परिणमन है, उसके स्वकाल में होने वाला पुद्गल का परिणमन उसकी जात का है, चेतन की जात का है। और एक बार भी तो आप में कुछ हो गया, होता हो ऐसा बताओ। कोई बाहर से होता हो, वो अपने में हो गया हो, उसके कारण ऐसा बताओ। होता ही नहीं भाई, अब ध्यान रखना। देखो ऐसा है, इस प्रकार से आगे बढ़ता हूँ मैं इस बोल को। सम्यक दृष्टि બધા જીવોને જીનवर जाने છે, है ना। अथवा जो जीव, सब जीव को जिनवर जानता है,
और जिनवर को जीव जानता है वो क्या है? सम्यक दृष्टि है, उसकी दृष्टि सम्यक है, उसकी दृष्टि का दोष निकल गया है, अर्थात वो ज्ञानी है, मोक्ष मार्ग का दावेदार है, अधिकारी है। दावेदार तो क्या? दावेदार तो हर संगी पंच इंद्रिय है। समझ में आया कि नहीं? मगर ये तो अधिकार है, अधिकार इन्होंने अपना प्राप्त कर लिया है, ऐसा समझना। अब देखो मैं आगे बढ़ता हूँ, वैसे समय हो गया है, मगर ये एक पंक्ति पढ़ता हूँ। आहा कितनी विशाल दृष्टि, सुनना 5-7 मिनट ले लूँ मैं, एक बोल समाप्त हो जाएगा अपना। क्या कहते हैं? अहो कितनी विशाल दृष्टि। ये विशाल दृष्टि क्या है पता है आपको? है ना, विशाल दृष्टि यानी जिस दृष्टि साम्य भाव को देने वाली है, जिस दृष्टि से जो दृष्टि स्वभाव की दृष्टि समता को धारण कराने वाली है, ये विशाल दृष्टि। यानी विशाल दृष्टि यानी वो वाली विशाल दृष्टि नहीं, वो बाहर में कहते हैं ना बहुत विशाल दृष्टि छे आने केम के बधाने एक समान माने थे। बधाने यानी बधाज भगवानों ने एक समान माने थे, ये वाली विशाल दृष्टि नहीं। यानी जो रागी हो, वितरागी हो, अन्य रूप से जो भी देवी देवताएं हों, सब देवों को एक सब भगवान ही तो है, वो भी भगवान है, ये भी भगवान है, ऐसे सबको भगवान मानना, सब देवों को भगवान मानना, वो विशाल दृष्टि नहीं, वो तो ग्रहित मिथ्यात्व है। तो फिर किसे भगवान मानना? सब जीव भगवान स्वरूप है ना, सब भगवान है ऐसा नहीं, सब जीव भगवान स्वरूप है ऐसा मानना विशाल दृष्टि है। सुनना, ये जो है ना सुख दुख वेरी बंधु काच कनक में समता हो, सामायिक पाठ पढ़ते हो ना आप, तो ये सुख दुख यानी प्रतिकूलता और अनुकूलता है ना, दोनों पोजीशनों में समता हो, पुण्य के उदय में पाप के उदय में जो कभी विचलित न हो, अर्थात कोई वैरी आवे कोई मित्र आवे तो दोनों वैरी बंधु उस कोई भी मिले तो दोनों में समता हो। ऐसा कब हो सकता है कि सब में कोई वैरी शत्रु दिखे ही नहीं, कोई अनुकूल प्रतिकूल दिखे ही नहीं। काच कनक में समता हो, काच कनक ख्याल में है, काच यानी काच ये सब पत्थर, और कनक यानी सोना, ये दोनों समान लगे, काच और कनक समान लगे, सब धूल कहते हैं, तो माटी छे धूल छे, गुरुदेव सिंह तो कहते हैं काच कनक समान लगे और अपने से भिन्न लगे। समझ में आया कि नहीं? ये जो स्वभाव की दृष्टि कमाल दृष्टि है, इसे विशाल दृष्टि यहाँ कहते हैं। आगे ऐसा उसको समेटते हुए इस बोल को ऐसा कहते हैं, अरे आ बात वैसे तो कल्याण थी जाए। समझ में आया ना? पर आवी कबूलात ने रोकनारा खोटी मान्यता रूपी घटना पार न मरे, है ना। मोह के प्रभाव में, कोई व्यक्ति के व्यामोह में, कोई पक्ष का व्यामोह में ये जीव सच्ची बात को कबूल नहीं करता। समझ में आया कि नहीं? और इससे तो मिलेंगे, मगर वो सब भी भूला हुआ भगवान है, ये समझ कर आप भगवान दृष्टि बनाए रखना, स्वभाव की दृष्टि बनाए रखना और आप अपनी साधना करना। અહીં तो કહે છે કે 12 અંગનો સાર એ છે કે આત્માને જીનવર સમાન દૃષ્ટિમાં લેવો। क्या कहा कि आत्मा ने जिनवर समान 12 अंग सारी, मैंने पहले दिन कहा था कि सारी जो जिनवाणी है भगवान की दिव्य ध्वनि है, तो एक ही बात के लिए कीर्ति है कि हम सब परमात्मा है, मैं ही परमात्मा हूँ, और उस परमात्मा हूँ तो उसका अनुभव करने की विधि क्या है वो बताने के लिए भगवान की वाणी करती है। द्वादश अंग का सार यही है, ऐसा यहाँ भी लिखा है। देखो અહીં તો કહે છે કે 12 અંગનો સાર એ છે કે આત્માને જીનવર સમાન દૃષ્ટિમાં લેવો, કેમ કે આત્માનું સ્વરૂપ પરમાત્મા જીવ જ છે। ये बात यहाँ कहकर एक दूसरे नंबर का बोल यहाँ अभी समाप्त हुआ है ना। कुछ सामान्य जो उपसंहार करते हुए हो सकता है कल हम जो 144वीं गाथा है कि जब मैं भगवान स्वरूप हूँ ऐसा अनुभव हो जाए, मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव हो जाए, तो इस अनुभव में क्या होता होगा, है नयातिक्रांत हो जाए तो इसमें आत्मा का अनुभव कैसा होता होगा, निर्विकल्प हो जाए तो आत्मा का अनुभव कैसा होता होगा, ये बात आगे बताई गई है। और इसके साथ साथ नयातिक्रांत होने की विधि भी टीका में खोली है, वो सारी चर्चाएं हम कल से ही प्रारंभ कर देंगे, ऐसा है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।
आत्मस्वरूपे सहजानन्दे शुद्धस्वरूपे अविनाशी आत्मस्वरूपे